छोटी बहू। सिर्फ आप लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, तब से सिर्फ हमारे बारे में जहर उगल रहे हैं। ये सब समझने के लिए सही सोच और सही समझ का होना बहुत जरूरी है। भगवान ने शायद ये क्षमता सबको नहीं दी है, इसीलिए शायद भगवान से सद्बुद्धि का दिन भर जाप करते हैं लेकिन कर्म सही नहीं करते। जिस घर की मुखिया ही घर गृहस्थी से भटक जाए, खुद ही अनुशासन भूल जाए, उस घर में अनुशासन की उम्मीद रखना ही बेकार है। सब हमारे ऊपर ही पाबंदियां थी, पाबंदियां कम, नाटक ज्यादा थे। असली चेहरा तो अब बाहर निकल कर आया है, जब साथ देने वाली आ गई इस घर में। साथ देने वाले की ही कमी थी इतने दिनों तक। अच्छा हुआ भैया हमें छोड़कर चले गए, नहीं तो ये सब देखते ना तो वो सह नहीं पाते। ठाकुर जी, आपकी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हदें पार करें। आपकी शादी हो गई है, अब उस हिसाब से आप इस घर की सदस्य नहीं हैं और आपको ये सब कहने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके भैया जिंदा थे तब तक शायद थोड़ा बहुत हक था, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आप मुझे क्या अनुशासन सिखा रहे हो? मैं आज तक आपकी बातें सुनती आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर अपना हक जमाने लगे। यही सोचती थी कि आपकी अपनी घर गृहस्थी नहीं है तो आपको बिचारी समझकर हमेशा आपकी बातें मान लेती थी, लेकिन अब देख रही हूँ कि ज्यादा लगाव दिखाना मेरे लिए जहर होता जा रहा है। इतने सालों यहाँ रहने के बाद आपने तो बड़ी आसानी से हमें यहाँ से जाने को कह दिया दीदी, लेकिन आपने टुकुन से निकलने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमाता है, इसीलिए ना। अगर तुझमें थोड़ी सी भी तमीज होती है ना छोटी, तो तू आज टुकुन की नौकरी को लेकर ये बात नहीं कहती। और ये मत भूल, इस नौकरी के पीछे भी इसी घर के लोगों का हाथ है। टुकुन की पढ़ाई लिखाई तेरे जेठ जी ने ही पूरी की है, और रही खर्चे की बात तो तेरे टुकुन के तनख्वाह में से, बोल टुकुन, बता तेरी माँ को, तेरी तनख्वाह में से कभी निजी खर्च के लिए पैसे इस्तेमाल किए हैं क्या? सारे पैसे इस घर खर्च में ही इस्तेमाल हुए हैं। और तूने आज कितनी बड़ी बात कह दी छोटी, सच में तेरी सोच बहुत ही नीचे गिर गई। मैंने घर छोड़कर जाने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम ही लोगों को घर में रहने से दिक्कत हो रही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में रहकर तुम लोगों को कोई दिक्कत हो। मैं तो आज भी सबके साथ रहकर ही गृहस्थी चलाना चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी को परेशानी हो ही रही है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। क्या कहूँ बड़ी मामी, अगर सब इस घर में मिलजुल कर रहे तो रह सकते हैं। ये घर की बहुओं ने जो इस घर का हाल किया है ना, उसे देखकर लगता नहीं है ये सब अब मुमकिन है। मेरे घर में अब यही चलेगा पुल्टू। मतलब तो साफ है ना पुल्टू दादा। अब बड़ी माँ को समझ आ चुका है कि उनके घर की खुशियाँ उनकी घर की बहुओं की खुशी में ही है, इसलिए वो अपने बहुओं को खुश रखने के लिए हमेशा कोशिश करती रहेंगी। बहुओं की खुशियाँ भी तो जायज है ना, वो अपना हुनर दिखा के प्राइज जीत के लेकर आई है इस घर में, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने बाहर वहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे रहना सही नहीं लगता है और ये सब देखना सही नहीं लग रहा है तो आप देख लीजिए जो आपके लिए सही रहेगा। टुकुन तू तो चुप ही रहे, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। तेरी बीवी ने क्या हरकत की है बीच मैदान में, और तू यहाँ उसे अपने सर पर चढ़ाकर नचा रहा है। वो मेरी पत्नी है पोल्टू दादा, तो फैसला भी मेरा ही होगा कि उसको सर पर चढ़ाकर नचाना है या फिर आपकी तरह अपनी पत्नी को पैरों की जूती बनाकर रखना है। और आपको हमारे बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। और अगर माँ बाबा ये घर को छोड़कर चले जाते हैं तो ठीक है, मैं भी मीता को अपने साथ अपने काम की जगह पर लेकर जाऊंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है उसको अपने साथ रखने में। और फिर मेरा क्या है, जब भी छुट्टियों में आऊंगा तो इसी घर में ही आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये घर ही मेरा घर है। मेरा तो पूरा बचपन यही बीता है, और ना मैं बड़ी माँ को छोड़कर कभी रहा हूं और ना ही आगे कभी रहूंगा। यही सोचा था कि सबको प्यार के बंधन में बांध के रखूंगी। अनुशासन जरूर था, लेकिन मेरे दिल में प्यार की कभी कमी नहीं थी। लेकिन आज उस प्यार और लगाव के चलते मुझे इतनी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। और सिर्फ तुम बच्चों से ही लगाव नहीं है मेरा, मेरे देवर जी, मेरी छोटी, ठाकुर जी, ये सब मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और आज मेरे इन्हीं दिल के टुकड़ों ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी घटिया बातें की है मेरे बारे में।
बहुत देर से मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ मैं। आपकी बड़ी बहू के गाना गाने से मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। उल्टा मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके काबिल ही नहीं हूं। इतनी होनहार होने के बावजूद अपना सपना भुलाकर वो मेरे साथ इतने सालों से अपनी गृहस्थी संभाल रही। कभी मेरी गरीबी से उसे तकलीफ नहीं हुई, उल्टा दिन भर परिवार के लिए मेहनत करती रही ताकि मेरा सर ना झुके। मैं जिंदगी भर चारू का कर्जदार रहूंगा। कर्जदारी क्यों? उसके पैरों में अपना सर रख दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है पिशिमुनी। चारू जानती है कि मैं उसे कितना सम्मान करता हूं। ये गृहस्थी संभाल रही है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कोई और होती तो इस परिवार में नहीं रह पाती। मैं कम कमाता हूं, इसलिए इस घर के कई लोग मुझ पे ताना भी मारते, लेकिन चारू इस घर के लिए मेहनत करके सब चुका देती। इतना अच्छा गाना गाती है वो। अगर गाना गाना सिखाती ना तो कम नहीं कमाती। इस परिवार के लिए इसने अपने सपनों को त्याग दिया, और अब इसके लिए मुझे इसका जिंदगी भर कर्जदार रहना पड़े या उसे सम्मान देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गर्व है अपनी बीवी पर। थोड़ा वक्त दीजिए, चले जाएंगे हम ये घर छोड़कर। भाभी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग ज्यादा दिन एक साथ रह नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे अचानक जा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी बदनामी होगी। मेरे बदनामी को लेकर आप चिंतित मत होइए देवर जी, अब जा सकते हैं। आप ये बात कह सकती हैं भाभी, बिल्कुल कह सकती हैं। आपके लिए तो बहुत आसान है ना ये बात बोलना। मैं इतने समय से आपके साथ रह रहा हूँ, आपको भगवान माना है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता भाभी। अब लग रहा है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी ये घर छोड़कर जाए, और ना ही मेरी सासू माँ चाहती है। लेकिन एक बात तो सही है कि अब हम दूसरों की इच्छाओं पे अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे। तो वो दिन आप लोगों ने हमारा अपमान किया, हम लोगों को ऐसे घर के बाहर रहना पड़ा, फिर भी हम सब वापस लौट कर आए और एक साथ रहना भी चाहते। पर अब हमारी भी एक शर्त है माँ। कैसी शर्त? सब कुछ मैं ही कहूँ, आप लोग कुछ नहीं कहोगे? अरे नहीं आना, ऐसी बात नहीं है। जो तू कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। हम तेरे साथ हैं और इसीलिए तुझे आगे किया कि तू कह दे। वाह दीदी, आप लोग मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाइए और फिर बदनामी मेरी हो कि मैं अपनी सासू माँ को भड़का रही। मैं अकेले क्यों झेलूं ये बदनामी? आप लोग भी बोलो। अच्छा ठीक है, मैं बोल देती हूँ। वो मामी माँ, क्या है ना, हम सब ना दुर्गा पूजा कराना चाहते हैं। क्या हुआ? आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं, वो इतनी दूर खड़ी हो ना, कैसे सुनाई देगा। मैंने कहा कि हम ना दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, और ना पैसों की कोई फिक्र मत करना, वो हम सब ना वो देख लेंगे, हम सब इंतजाम कर लेंगे। तो बस बात खत्म, दुर्गा पूजा हो रही है ना। अरे वाह पोल्टू, तेरी बीवी के हाव भाव तो बिल्कुल ही बदल गए। ऐसे बात करते हो तो कभी पहले सुना ही नहीं इसको। दिख रहा है अब इसका भविष्य यही दिख रहा है कि ये ससुराल वालों के साथ रहेगी, लेकिन अपने पति के साथ नहीं रह पाएगी। देखिए ना, क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है तो अब ऐसा ही सही। अब मैं चाहे रोऊं, चाहे तड़पूं, कुछ भी करूं, पति का साथ तो नहीं मिल सकता ना फिर भी मुझे। तो जाने दीजिए, है ना। लेकिन हाँ, मैं ना इस घर से कभी भी नहीं जाऊंगी। चाहे मामी माँ मुझे खुद भी निकालेंगी ना कि तू चली जा यहाँ से, तो भी मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। वैसे घर से निकालने वाली बात ही क्यों कर रही है तू? तू क्या जानती नहीं है मेरी सासू माँ को? उन्होंने आज तक कभी किसी को घर से बाहर निकाला है? अगर निकालना होता तो कब का निकाल देती। नहीं निकाला ना। वो सब्र रखती हैं, सबको मौका देती हैं, अच्छे से देखती हैं,
और जब उन्हें लगता है कि बात हाथों से निकल गई है, तब कहीं जाकर वो उस इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। छोड़ना ये सब बातें। माँ, हम दुर्गा पूजा करेंगे ना? हाँ माँ, बताइए ना। करेंगे और धूमधाम से करेंगे। घर में दुर्गा पूजा होगी। माँ दुर्गा का नाम होगा, अंजलि होगी, आरती होगी, धाक बजेंगे, घंटियां बजेंगी, सब कुछ धूमधाम से होगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? पूजा होगी। एक वक्त मेरे मायके में भी पूजा होती थी, फिर बंद हो गई। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक दिन अपने घर में दुर्गा पूजा करूं। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन अब अगर ये सुझाव आ गया है तो। लेकिन ये सुझाव हमारा नहीं, ये सुझाव तो जिसका भी है, बहुत अच्छा सुझाव है। घर में दुर्गा पूजा की तामझाम का अंदाजा भी है तुम लोगों को? हाँ, अब समझ में आया। दुर्गा पूजा के नाम पर इन लोगों को बस सिर्फ मजे करने हैं, इसीलिए सारी तैयारियां हो रही है। और क्या ही कारण हो सकता है? कितना खर्चा आएगा इसका अंदाजा भी है आप लोगों को? पैसे आ कहां से रहे हैं हमारे घर में? गलत तरीके से कमाई तो नहीं हो रही हमारे घर में? और छोटू, तू बोलना, तू क्यों नहीं बोल रहा है? तेरी बीवी के पास इतना पैसा आता कहां से? हम सबको तो पता है कि हमारी बाकी बहुओं के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ, तेरी जो बीवी है ना, वो पैसों के पहाड़ पे बैठी हुई है। चाचा जी, तो आप यही समझ लीजिए कि किसी गलत तरीके से ही पैसे आ रहे हैं। छोटी बहू, तुम मेरा अपमान कर रही हो। वाह चाचा जी, आप मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। ये कैसी बात हुई? खैर, जाने दीजिए। हमारे पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपका अपमान करके अपना समय बर्बाद करें। माँ, पूजा में ना हम मामा बाड़ी के सभी लोगों को निमंत्रण देंगे और शोतू मामा को ना तो जरूर बुलाएंगे। उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा है ना माँ? पूरा तीर्थ यात्रा अच्छे से घुमाई उन्होंने, और उसके बाद आपको घर तक छोड़कर गए। खबरदार! नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे वो। आप मना करने वाले होते कौन है? आपको तो खुद ये नहीं पता कि आप इस घर में कितने दिन तक और रहेंगे। ये घर हमारा है और हम माँ की सगी बहू हैं। आपको क्या लगता है आप इस तरह चिल्लाएंगे, धमकाएंगे और हम डर के आपकी चुपचाप बात मान लेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे। हम सिर्फ इस घर की असली मालकिन की बात मानेंगे, हमारी सासू माँ की बात। माँ, अब आप ही बताइए। माँ दुर्गा की आराधना करने से कैसे रोकूं तुम लोगों को? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। घर में पूजा हो, ये मेरा बहुत पुराना सपना था और आज वो सपना पूरा हो रहा है। माँ दुर्गा ने चाहा है तभी तो ये सपना पूरा हो रहा है, वरना कहाँ हो पाता। मैं तुम चारों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी पूजा बहुत अच्छे से हो। माँ खुद पधारे तुम बहुओं की दुर्गा पूजा में, और तुम सबकी जिंदगी हमेशा हमेशा खुशियों से भरी रहे। एक बात बता, तेरे पास क्या ये पैसों का पेड़ लगा है जो हिला हिला के पैसे निकालोगे? अरे दुर्गा पूजा है, कोई आम पूजा नहीं है। कुछ हिसाब किताब लगाया? कितना खर्चा होगा, क्या होगा? मैं तो 1 रुपया नहीं दे पाऊंगी, और ऊपर से सारे तीर्थ पे इसने अपने पैसे खर्च कर दिए मेरे लिए। अरे माँ, हमने फूड फेस्टिवल में वो खाना बेच के पैसे कमाए थे ना, याद नहीं आपको? और फिर हमें 50,000 का प्राइज भी तो मिला था। 50,000? 50,000 में पूजा करेगी? माँ बस 50,000, इसमें कुछ भी नहीं होगा। है? आप बैठिए, आप बैठिए। अब मेरी बात सुनिए। अभी देखिए, हमारे सबके रिश्तेदारों को बुलाना है, 4 दिन का खर्चा है। पूजा तो अच्छे से करनी होगी ना? आना, हम तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे। हमारा तो जो भी खर्चा चलता है वो तेरे ही पैसों पे चलता है। और दीदी, आप पहले मुझे ये बताइए कि हमने क्या कसम खाई थी?
हम चारों ने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम चारों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे और हमारी माँ का हाथ सदा हमारे सर पर बना रहेगा। फिर क्या दिक्कत है? अगर हम खुद ही सोचते रहे कि हम एक दूसरे से अलग हैं तो दूसरे भी कभी हमारी एकता को नहीं समझेंगे। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्यों रे, उल्टो ने फिर से सताया क्या तुझे? हाँ नहीं मामी माँ, यहाँ तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो सब ना घर छोड़ देंगे। घर छोड़ के जाएगा? जाएगा कहाँ? अरे पोल्टू तो एक नंबर का कंजूस है, वो तो कंजूसी में मक्खी भी चूस लेगा, पता है तुझे? और ऊपर से घर का किराया, अरे उसकी जान निकल जाएगी देते देते। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मामी माँ, लेकिन उन्होंने ना मेरे बाबा से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि तुम शादी में तो कुछ नहीं दे पाए, लेकिन अभी घर बनाने के लिए या तो जमीन या वो फ्लैट के पैसे देने पड़ेंगे। ये कोई मजाक है क्या? ऐसे तो नहीं मांग सकते वो पैसे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेज दीदी। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं फोन करूंगी काका बाबू को और बोलूंगी कि बेटी के नाम पे ना 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दामाद को फ्लैट चाहिए ना तो उनको बोलिए अपने दम पे जाके। पता नहीं आना, मेरे पापा को शायद लग रहा होगा कि वो ना मुझे शायद दोबारा मायके भेज देंगे और फिर दोबारा वो बोझ भी तो नहीं उठा पाएंगे ना मेरा। तो जानती है ना आना, बेटी के ससुराल में शांति बरकरार रखने के लिए ना कर्जा भी ले लेंगे और फिर शायद वो फ्लैट और जमीन दे देंगे। अगर आप अपने बाबा की अपनी बेटी है और उनका भला चाहती तो कभी भी इस बात के लिए हाँ मत कीजिएगा। कहाँ उनकी इस उम्र में आप लोगों को उनके लिए कुछ करना चाहिए और आप उन्हीं से पैसे लेके अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। तो फिर तो ही बताना आना, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपकी उम्र ही क्या है दीदी? आप चाहे तो कबड्डी खेलना फिर से शुरू कर सकती हैं। क्या? वाह वाह छोटी बहू, ये है मेरी सबसे होनहार बहू है। क्या है? कबड्डी शुरू कर दो। अरे कैसे करेगी? इतना आसान है क्या? और इस घर में रहकर ये हो पाएगा? पोल्टू की बीवी है, वो करने देगा उसे? राजी हो जाएगा वो? और मान लो छुप छुपाकर 1-2 दिन कर भी लिया, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी ना। अरे कहीं नहीं पकड़ी जाएगी माँ। क्यों पकड़ी जाएगी? मैं हूं ना, मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेज दीदी इस घर से ना जाए। पोल्टू देवर जी को जानती है ना तू, क्या भरोसा इसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाए। दीदी आप जाओगे क्या? नहीं तो मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? आप बस बोल देना कि आप ये घर छोड़कर नहीं जा रही, बस। हाँ जानते हैं, वो मुझे छोड़ देंगे और 2 महीने के अंदर दूसरी शादी भी कर लेंगे। वो हमेशा इसी मौके की तो तलाश में रहते हैं ना। मेज दीदी, आप जिसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रही हैं, अगर वो इंसान 2 महीने भी नहीं रुक पाया और एक और शादी कर लिया तो आपके सैक्रिफाइस की क्या कीमत रह जाएगी? फिर करने दीजिए उन्हें शादी। शादी करने का मतलब यही है कि उनके दिल में आपके लिए ना कोई जगह थी और ना है। आप सिर्फ काम निकलवाने का एक जरिया थी उनके लिए। क्या ऐसी जिंदगी बिताना चाहती हैं आप? माँ आप कुछ नहीं कहेंगी क्या? मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? पोल्टू की पत्नी अगर वो उसे ले जाना चाहेगा तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। आपकी बात भी सही है माँ, आप नहीं रोक पाएंगी। मेज दीदी को ना खुद अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, खुद मना करना पड़ेगा कि वो नहीं जाएंगी। आना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है फिर आपने अपनी जान दे दीजिए। एक तो जिंदगी भर उनके लिए करो और फिर सड़ते रहो, और हम तो देखने भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो आपसे मिलने भी नहीं दिया जाएगा। आपके लिए ना इतनी लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं निकला। तेरे पास ना लड़ाई लड़ने के लिए ताकत है, मेरे पास क्या है? मैं किसके भरोसे लड़ाई के मैदान में उतर जाऊं? अपने आप के भरोसे दीदी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप फिर से कबड्डी खेलना शुरू कीजिए।
एक दो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, जीतिए। आप बहुत आसानी से कबड्डी ट्रेनर बन सकते हैं किसी स्कूल में, पता है आपको। और इतना तो कर सकती है ना आप इसके लिए। सिर्फ एक दो मैच में पार्टिसिपेट तो करना होगा। मैं कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाएंगी। बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकती। ये वो कह रही है तो उसकी बात तो सुन। कोशिश करने में क्या अर्ज है? फिर चाहे भविष्य और वर्तमान का सत्यानाश ही क्यों ना हो जाए। अरे माँ, क्यों माँ? इसमें वर्तमान और भविष्य का सत्यानाश क्यों होगा? सत्यानाश तो हो ही रखा है ना। अगर कोशिश करके भविष्य को बेहतर किया जा सकता है तो क्यों नहीं? तेरी सोच तो बिल्कुल शोधुदा जैसी है रे, एकदम क्रांतिकारी विचार दोनों के भी। वो तो ऊपर से भगवान को भी नहीं मानते। अरे वो मर्द है, उनकी बात अलग है, लेकिन तू, तेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। माँ, लड़के लड़की में क्या फर्क है? शारीरिक रचना के अलावा क्या फर्क है दोनों में? जो काम एक लड़का कर सकता है ना माँ, वो आप भी कर सकती है। आप खुद बताइए माँ, अगर आपको भी शुतु मामा जैसे पढ़ने लिखने का मौका मिलता तो आज आप भी जॉब करती ना, अपने पैसों से अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाती। और कितनी लड़कियां चला भी रही हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती है माँ कि शारीरिक रचना के अलावा लड़के लड़की में और कोई फर्क नहीं है। हमें भी उतना ही हौसला है माँ जितना उनमें है, बस हमने कभी अपने हौसले को पहचाना नहीं। मेरी दीदी में इतने गुण हैं, फिर भी वो चुपचाप क्यों सब कुछ सहती रहे। और दीदी इतना अच्छा गाना गाती है, लेकिन फिर भी इनको इतने सालों तक चुप रहना पड़ा, सब कुछ सहना पड़ा, क्यों? नीता दीदी पता नहीं कैसे रही है इतने सालों तक बिना साइकिल चलाए। आप जानती हैं एक साइकिलिस्ट की कितनी कीमत है? मेरी दीदी, मैं तो कह रही हूँ आपसे, आप ना और बड़े कंपटीशन में अपना नाम दो, ट्रेनिंग लो और अच्छी खिलाड़ी बनो और अच्छी प्लेयर बनो। आप अभी आपके पति आपके साथ है, कल को अगर वो आपके साथ नहीं हुए तब, या भगवान ना करे अगर कल को आपके पति चल बसे तब, क्या उन्होंने आपको सच में छोड़ दिया था, तब तो आप अकेली हो जाएंगी ना दीदी। और क्या आप जिंदगी भर अपने मायके वालों के ऊपर बोझ बनती फिरेंगी फिर? अगर आप कमा सकती, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, तो आपके बाबा भी आपकी इज्जत करेंगे, आपको अपने ऊपर बोझ नहीं समझेंगे। वो तू हमारे लिए कितना सोचती, कितना सब कुछ करती है, फिर भी लोग तुझे गलत समझते। और इस घर के लोग, वो तो सारे तुझे गलत समझते हैं। सब कोई गलत नहीं समझता, जो लोग का स्वार्थ है ना, सिर्फ वो लोग गलत समझता है। ये लोग औरत को ना इंसान की तरह जीने का अधिकार देना ही नहीं चाहते, और हम इसी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ है हमारी माँ दुर्गा। तो फिर हम क्या दुर्गा पूजा नहीं करेंगे? दुर्गा पूजा तो करनी ही पड़ेगी, और दुर्गा पूजा से पहले हमें इंसान की पूजा करनी होगी। इंसान की पूजा? हाँ, इंसान की पूजा। अब वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं करूंगी तब आप लोग खुद देखिए। ये मेरा सरप्राइज है। हाँ, समझ गई। कुमारी पूजा। सिर्फ कुमारी पूजा होती है क्या? उसके अलावा हम कोई और पूजा नहीं कर सकते माँ? अब किसी इंसान की भी पूजा हो सकती है। क्या मतलब? अरे माँ, अब ये सब छोड़ी ना, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात ये है कि हम लोग माँ दुर्गा की मूर्ति बनवाने के लिए तो जा नहीं सकते, उसका तो कोई चांस नहीं है। तो आप चलेंगी ना? अरे हम लोग क्यों जाए? लड़के जाएंगे घर के, छोटू से कह दे। उनसे कहने का कोई फायदा नहीं, और उनसे कहा ना तो शायद चिढ़ भी जाए, इसलिए हम ही चले जाएंगे। तुम लोग कैसे जाओगी मूर्ति लेने? हाँ, लड़कियां थोड़ी जाती है। हम क्यों नहीं जा सकते? अब जब पूजा हम कर रहे हैं और घर का कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम ही जाएंगे ना। अब जब सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है तो मूर्ति लेने भी तो हम ही जाएंगे ना। आप चलेंगे ना हमारे साथ माँ? देखिए माँ, हम आपके साथ के बिना ना कहीं नहीं जाना चाहते। आप हमारी अपनी दुर्गा माँ है। देखो इसे, सास का नाम ले रही है। अरे शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? इसमें हमारी क्या गलती है? अब अगर आपका नाम माँ दुर्गा के नाम पे है तो इसमें हम क्या करें? आप भी तो हमारी माँ है ना,
कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो मैं क्या सिर्फ अपनी एक माँ का नाम लूंगी, अपनी सासू माँ का नाम नहीं लूंगी? मैं तो अपनी माँ का नाम भी लूंगी और अपनी सासू माँ का भी नाम लूंगी और सबकी माँ यानी माँ दुर्गा का भी नाम लूंगी। अब आप बताइए माँ, आप चलेंगी ना? मैं नहीं जाऊंगी, वरना घर में एक और तूफान आ जाएगा। आप अगर नहीं गई तो कौन सा तूफान नहीं आएगा, आप ये बताइए। वैसे भी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई, जितने बच्चे हैं उससे अच्छे से खुशियों से जिए ना। तू तो एकदम शोतुदा जैसे बातें कर रही है। अरे वो भी यही कहते हैं कि एक जिंदगी मिली है, एकदम मस्ती से जियो, दोबारा नहीं मिलती जिंदगी। लेकिन माँ, आपको कहने का क्या फायदा हुआ, आप बताइए। आप तो छोटू मामा की बात सुनती ही नहीं है, मानी ही नहीं। ठीक है, अब छोटू मामा की बात नहीं सुनी, लेकिन हमारी बात तो आपको माननी पड़ेगी। हाँ, हम लोग कल जा रहे हैं और आप चलेंगे हमारे साथ। कितनी अजीब बात है, मर्द माँ दुर्गा को तो पूछता है पर घर की दुर्गा को नहीं पूछता। घर की दुर्गा को तो बस नजरअंदाज करते हैं। जब सब एक ही देवी को पूज रहे हैं तो हम औरतें ही चल के ले आते हैं ना देवी माँ को अपने घर में, इसमें क्या गलत बात है? वैसे तो लोग कह सकते हैं कि इस घर की बहुओं का माथा ना खराब हो गया, पर उसमें क्या जाता है, क्या नुकसान हो जाएगा बड़ी माँ? दुनिया में सबको खुश रखकर जीना तो नामुमकिन है ना बड़ी माँ। बिल्कुल सही कहा मीता दीदी। तो अब तो तेरा, हम लोग जा रहे हैं और माँ भी चलेंगे हमारे साथ। मेरी तो जिंदगी का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। खुद तो बर्बाद हो गए, अब अपने साथ मुझे भी ले डूबेगी। हम आपको बर्बादी के रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे हम आपको खुशियों के रास्ते पे ले जाएंगे। इतने दिन आपको शांति का असली स्वाद नहीं मिला ना? नहीं मिला। इतने दिनों तक आपको खुशियाँ नहीं मिली, नहीं मिली। लेकिन अब हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। क्या बचपन आया ये? हाँ चलो हटो, जाने दो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। देखिए भैया, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है और हमारे लिए माता जी की छोटी वाली प्रतिमा ही चल जाएगी, उतना ही काफी है हमारे लिए। हमारा बजट देखिए 20,000 तक का है। देखिए कुछ हो सकता है तो ये जो आपकी 25,000 वाली मूर्ति है ना, मतलब दुर्गा माँ की प्रतिमा, ये बहुत अच्छी है। 20,000 में मिल सकती है क्या हमें? एक बात पता है, वो ये पूजा ना हम सब घर की औरतें मिलकर कर रहे हैं, घर के मर्दों तक की मदद नहीं ले रहे हैं। प्लीज देखिए ना, अगर इस बजट में हो जाए तो। अरे तभी क्यों मांग रही है इससे? अरे माँ, मूर्ति खरीदने आए, थोड़ा मोल भाव तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे। वैसे माँ दुर्गा को अपने घर लेकर जा रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना। जो भी कहें, बहुत खुशी हो रही है आज। 22,000 से कम में तो नहीं दे पाऊंगा। अब आप 22,000 में दे सकते हैं लेकिन 20 में नहीं, ये कौन सी बात होती है? आप ना एक काम कीजिए, आप इस बार कम में दे दीजिए, अगली बार फिर हम आपके यहाँ ही आएंगे। 21,000 में दे दूंगा। अरे अब क्या आप माँ दुर्गा की मूर्ति को लेके इतना मोल भाव कर रहे हैं? सच में हमारे पास इतने पैसे नहीं है, होते तो हम दे देते ना आपको दादा। प्लीज मान जाइए, 20,000 में ना डन कीजिए इसको। 20,000? अरे कोई हलवा कचौरी है क्या? माता ठाकुर की 20,000 की मूर्ति कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बना दूंगी ठाकुर जी की प्रतिमा तेरे लिए। बचपन में किया ये काम हमने। हाँ? क्या माँ, सच में? हाँ सच में। हाँ तो खुद बना लीजिए। हाँ तो बनाएंगे। अब आप जब नहीं दे रहे हैं तो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं आप? हम खुद ही बना लेंगे मूर्ति। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, मूर्ति बनानी है या खरीदनी है। कोথায় গেছিলে তুমি? अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बताया नहीं था क्या बचपन में? वो मिट्टी की मूर्तियां और वो खिलौने गुड्डे गुड़िया सब बनाते थे, वैसे ही माँ दुर्गा जी की भी मूर्ति बन जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो। हाँ लेकिन अगर शोतुदा होते ना तो ये मूर्ति बहुत अच्छे से बना देते थे। वाह माँ, क्या मस्त आइडिया दिया आपने। तो फिर ना हम शोतू मामा को भी यही बुला लेंगे। खबरदार घर में बुला कर शोतुदा से मूर्ति बनवाने का काम करवाया तो। क्या हो जाएगा अगर शोतू मामा आ जाएंगे? वैसे भी वो पूजा में आने ही वाले हैं ना,
थोड़ा पहले बुला लेते हैं, मूर्ति बना देंगे हमारा, हम भी उनकी हेल्प कर देंगे। और आप सोचो, जब मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि मूर्ति हमने अपने हाथों से बनाई है तो वो लोग हैरान रह जाएंगे और फिर पैसे भी तो बचेंगे। टिक्कू से कह रही है बुआ दीदी, तुम लोग तो मेरी इज्जत की बलि देकर ही मानोगी। हम लोग आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, बल्कि जो लोग छोटू मामा को हमारे यहाँ आने नहीं देते हैं ना, वो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब अगर आप उनकी बातें सुनकर छोटू मामा से अपनी दूरियां बढ़ाती हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि आप उनकी बातों को मान्यता दे रही हैं। पता है, छोटू दाना हर साल एक मूर्ति बनाते हैं। हमारे गांव के जमींदार है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए मूर्ति बनाते हैं। अच्छा। अभी तो उनके पास खाने पीने का भी समय नहीं होगा। तो फिर वो वहाँ तीर्थ यात्रा पर कैसे चले गए? अरे मूर्ति का काम करके मूर्ति सुखाने के लिए छोड़ गए थे, अब लौट कर आए हैं तो रंग का काम करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके पास ज्यादा काम नहीं है, तो फिर वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे ना दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने के लिए। अरे इतना आसान है क्या मूर्ति बनाना? दुर्गा ठाकुर अकेली थोड़ी होती है, उनका परिवार भी तो होता है। गणेश जी है, कार्तिक जी है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, सब कुछ तो होता है साथ में। इतना आसान नहीं है रे बनाना, तो ऐसे ही बोल दिया था। फिर बड़ी माँ आप फिर कैसे बनाओगी? अरे वो तो गुस्से में कह दिया था ताकि वो मूर्ति थोड़ा सा कम भाव में दे। 20,000 में माँ दुर्गा की मूर्ति खरीदेंगे और फिर पूजा के बाद विसर्जन करेंगे तो 20,000 का विसर्जन नहीं होगा क्या? भगवान की मूर्ति पूजा के बाद तो विसर्जित होती ही है ना, लेकिन माँ का आशीर्वाद कभी विसर्जित नहीं होता। और जब हम आए हैं यहाँ पे तो हम 20,000 में दुर्गा माँ की प्रतिमा लेकर ही जाएंगे। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। ओ दादा, अब देखिए, अगर 20 में देना है तो दीजिए, वरना हम लोग जा रहे हैं। क्यों? हाँ ठीक है, ले लीजिए, कैश में पेमेंट करना होगा। ठीक है। ये लीजिए 20,000। अभी मैं मूर्ति रेडी करता हूँ। अच्छा, ये प्रतिमा को ना अच्छे से गाड़ी में चढ़ा दीजिएगा। हाँ करवा देंगे। आप गाड़ी लाए ना? आप हाँ, जाने की व्यवस्था की हमने। 5 मिनट दीजिए, हम अभी करवाते हैं। तपन आओ। माँ, हो गया। अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रही है माँ? चिंता करने की कोई बात नहीं है, पैसे हम कमा लेंगे। अब जिसके पास दिमाग है वो पैसे भी कमा लेगा माँ। मेरे पास ना एक आइडिया है। माँ, आप एक काम कीजिए, आपने कहा ना कि आप मूर्तियां बना सकती हैं, तो आप मिट्टी की ना मूर्तियां बना दीजिए, हम लोग ना उसे दुकानों पर बेचेंगे। बस अब यही एक काम रह गया था। हाँ, झोले में मूर्तियां भरकर गली गली बेचेंगे। सिर्फ झोले में क्यों, अगर जरूरत पड़ी तो बड़े बड़े बैग में मूर्तियां भर के बेचेंगे। हम अपनी कला का नजराना खुद अपने हाथों से बेचेंगे, खुद की कमाई हुई रोजी रोटी। अम्मा, इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना? हमें घर से बाहर भी कहीं नहीं जाना होगा। आप ना एक बार दिखा दीजिएगा, फिर हम लोग भी सीख लेंगे और फिर खुद बनाएंगे। हाँ सही तो कह रही है मामी माँ, सब सीख लेंगे, कर लेंगे सब। हर कम से कम पैरों तले जमीन तो होगी। 2 पैसा खर्च करने में भी ना हाथ फैलाने पड़ते हैं। और आज अहाना प्राइज नहीं जीतती ना तो हम ये मूर्ति खरीद भी नहीं पाते, पूजा भी नहीं होती ना। ये बात तो सही कही। जिंदगी भर दूसरों के आगे हाथ फैलाते ही रहे, उसी में जिंदगी बीत गई। ठीक है, मूर्ति बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था, अब कर लेंगे। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना माँ कि मैं ना दुकान ढूंढ लूंगी और फिर हम लोग घूमते घूमते दुकानदारों को ये बेचेंगे। फिलहाल के लिए हम ये प्रतिमा ले जाते हैं। अब तू आई है तो खाली हाथ थोड़ी जाएगी। क्या तुझे पहचानती नहीं हूं मैं? अब तुझे पैसे खर्च करने ही है तो कर ले। अरे ओ मामी माँ, अब एक बात बताइए, अब माँ दुर्गा के नाम से पैसा खर्च करना, क्या पैसा खर्च करना कहलाता है? हाँ, नहीं ना? ना अब ना सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा, सबके लिए। हम ना माँ दुर्गा के पास आए ना, इसलिए हमें सब बुद्धि आई है, हम सबको। बिल्कुल सही कहा मेरी दीदी, मेरे दिमाग में तो ये बात थी ही नहीं। वो तो सब कुछ यहाँ आकर माँ दुर्गा से ही मिला है। गलती से मुंह से निकल गई ये बात। तो तू माँ दुर्गा से भी ऊपर समझती है खुद को? आना, पाँव ना जरा जमीन पे रखा कर, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे
ऐसी कौन सी हंसी की बात कर दी मैंने जो इतना हंस रही है? हंसने की तो बात की आपने दीदी। अब हमारी सासू माँ का नाम भी तो माँ दुर्गा के नाम पे है, भूल गई क्या आप? और मैंने तो माँ से परमिशन ले भी ली है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? अरे अरे क्यों आप इतना घबरा क्यों रही है? आप अपनी माँ का नाम नहीं लेती हो क्या? तो फिर सासू माँ का नाम अगर ले लिया तो क्या दिक्कत हो गई? और वैसे भी ये हमारी अपनी माँ भी तो है। अब जब हमने इन्हें अपनी माँ माना है तो फिर नाम लेने में कैसी बुराई है? ये लड़की तो सारे नियम तोड़कर ही मानेगी। खैर छोड़ो, माँ की मूर्ति को लेकर घर चलते हैं। लड़कों के आने से पहले घर पहुंचना होगा। क्यों माँ? आप घर की काजिन हैं, सबसे बड़ी हैं। आप क्यों लड़कों से डर रहे हैं? बल्कि लड़कों को आपसे डरना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़कों के आने से पहले हमें घर पहुंचना पड़ेगा। हम सब कुछ अपना सारा काम खत्म करके जाएंगे। क्यों दीदी, सही कहा ना? आइए, आपकी मूर्ति को गाड़ी पे रखवा देते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे। माँ, आप देखना और मजा आएगा। माँ, कितनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। लगता है हम भी माँ का हिस्सा बन चुके हैं। अब तो बस माँ दुर्गा से इतना ही मांगेंगे कि उनकी जैसी शक्ति ना हम सबको थोड़ी थोड़ी मिले। मैं मांगती हूँ कि हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मरीमा, आप क्या मांगेगी? मैं क्या ही मांगू, पूरी जिंदगी तो इतने दुख सहे हैं, इतना अपमान सहा है। कहने के लिए तो सब मालकिन कहते हैं, लेकिन ये जगह बनाने के लिए कितनी जिल्लत और कितने दुख झेले ये मैं ही जानती। अब तो बस इतना चाहती हूँ कि बची हुई जिंदगी में कोई बेइज्जती ना सहनी पड़े। आज तक तो कभी जीवन का मतलब मिला ही नहीं, लेकिन अब चाहती हूँ कि बची हुई जिंदगी में कुछ तो मतलब मिले। चलिए माँ, हमारी जिंदगी का मतलब हमें खुद ही ढूंढना होगा, कोई और नहीं ढूंढेगा। बोलो दुर्गा माई की जय। आज एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, पता नहीं, जबकि हमने कुछ भी ऐसे खास नहीं किया। यही तो माँ की शक्ति है। माँ हम सबको भी शक्ति दे रही है। माँ का चेहरा देखा, कितनी सुंदर है। अगर अन्याय देख लें तो दैत्य को भी ना भस्म कर देंगी, ऐसे असुर की तरह। इतनी शक्ति है इनमें। हम सब भी तो वैसे ही बनना चाहते। सही कहा अमिता, लेकिन अब ना हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत से हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। आज माता रानी के सामने हम सब शपथ लेते हैं कि हम पांचों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और किसी के सामने भी ना अपना कभी भी सर नहीं झुकाएंगे, कभी नहीं, और किसी के भी सामने नहीं। और अपनी ताकत से ना हम अपना कल लिखें। क्यों अनु? आना, अरे क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? मैं बस इतना ही तो चाहती थी माँ, बस इतना ही चाहती थी। हम सब औरत के अंदर ना एक शक्ति होती है, और उस शक्ति का विकास हो। उस शक्ति से ना हम हर अपमान को दूर कर सके। हम किसी के भरोसे ना रहे, बल्कि खुद अपने पाँव पर खड़े रहे, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करें, दुनिया के भले के लिए काम करें। यही तो असली जिंदगी होती है ना माँ। और एक खाएगा और एक कमाएगा, तो जो खाने वाला है उसके ऊपर तो लोग छड़ी घुमाएंगे ही ना दीदी। लेकिन बस
अब इस नियम को बदलना होगा माँ। दुर्गा देवी से ना मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है, नहीं चाहती हूँ मैं। माँ, आप हमारे साथ हैं ना? तुम लोगों के साथ रहने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है क्या? अब जिंदगी इतनी खुशमिजाज हो सकती है ये तो कभी किसी ने समझाया ही नहीं, और ना ही किसी ने बताया, और हम भी नहीं समझे। हमारा तो सारा जीवन ही ऐसे चला गया। फिर भी देखो, मेरे आखिरी दिनों में इतनी खुशियां मिल रही है, मुझे तो लगता है इतनी खुशी में कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। बस एक बार ये दुर्गा पूजा अच्छे से सफल हो जाए, फिर मूर्तियां बनाना शुरू करेंगे। देखते हैं जिंदगी की इस आखिरी पड़ाव पर क्या हासिल करते हैं। खुशियों की चाबी हासिल होगी माँ, जरूर होगी। और जरूरत पड़ी ना तो आप छोटू मामा के पास जाकर ना सीखे, ट्रेनिंग लीजिएगा। पर सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती ना, और सीखने का कोई अंत भी नहीं होता है, और उसमें कोई मान सम्मान भी नहीं जाएगा। और हम लोग भी घूम घूम कर दुकानों में सप्लाई करेंगे भाव, उसमें भी कोई बेइज्जती नहीं होगी ना। कम से कम हम औरतों को पैर रखने की थोड़ी जगह तो मिलेगी। हौसला होगा अपने भरोसे जिंदगी जीने का, खुद की रोटी खुद कमाने का। और ये हौसला बहुत है माँ, ईंधन है हमारी सफलताओं का। दुर्गा माई की जय। अब घर तो घर रहा नहीं, भाभी ने पूरी तरह से बाजार बनाकर छोड़ दिया है। बड़ी मम्मी, आपने हमारा परिवार तोड़ा है। बोल दो, तुझे जो भी कहना है अंदर चल के चुपचाप कह ले। बाहर वालों के सामने ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है। और मैं तेरा घर क्यों तोड़ने लगी? तेरी बीवी प्रतिमा लेने हमारे साथ खुशी खुशी आई थी। इस सब से मुझे समझ नहीं आ रहा किसको दिक्कत हो रही है। माँ, आप हमें तो बता सकती थी ना, हम भी आपके साथ चलते। हम बताना नहीं चाहते थे। माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं हम औरतें, और आप लोग भी तो भगवान के नारी रूप की पूजा कर रहे हैं ना। दुर्गा माँ खुद एक नारी का रूप है। अब अगर इसमें हम प्रतिमा लेने चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? अगर आप लोग खुद अपनी मर्जी से आते तो जरूर बताते। माफ कीजिएगा दादा भाई, आपसे इस तरह बात कर रही हूँ, लेकिन आपने ये बात छेड़ी इसलिए मुझे कहना पड़ गया। और वैसे भी हमने जाकर कौन सी महाभारत अशुभ कर दी है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बचपन से ही जाते रहे हैं। वो मोहल्ले की जब पूजा होती थी ना तो हम भी जाते थे प्रतिमा लेने। तो क्या हो गया, इस बार घर की बहुएं खुशी खुशी प्रतिमा ले आई तो, और फिर बच्चे भी तो गए थे ना साथ में। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी, हाँ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।